ओके, इसमें वर्टिसेस गिवन है ABC और उसने बोला है कि एरिया फाइंड आउट करो। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस का मतलब होता है बेस एंड हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब ये जो बेस है, अब आपको हर किसी भी जरूरत नहीं है उस तरह से एरिया फाइंड आउट करने की। डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि यहाँ से आप -6 से शुरू हो रहे हो और 2 तक जा रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस बनता है? सॉरी, -6 से शुरू होकर 1 तक जा रहे हो, तो फाइनल ये वाला पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट ये वाला है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 माइनस -6, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी बेस जो है वो आपके पास बन जाएगा 7। अब आपको चाहिए परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर हाइट है। इसके अंदर बेशक आप बना लो या इसके बाहर थोड़ा सा। तो ये देखें, ये शुरू हो रहा है 9 से, सॉरी 2 से शुरू हो रहा है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो 9 माइनस 2 यानी ये 9 और ये 2, तो 9 यहाँ पर भी 9 ही है, 2 यहाँ पर भी 2 ही है, तो 9 माइनस 2 इसकी हाइट है 7। तो एरिया तो आ गया आपके पास बड़ा आसानी से। एरिया इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा साइड पे करके करता हूँ। 0.5 into 7 into 5। हाँ, तो इसको आप कर लेंगे कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 तो आंसर आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं गिवन है, तो यूनिट स्क्वायर आप लिखोगे या स्क्वायर यूनिट। फिर उसने कहा कैलकुलेट लेंथ ऑफ BC। चले, लेंथ ऑफ BC में ऑब्वियसली आपने वो वाला फार्मूला लगाना था, लेंथ वाला फार्मूला लगाना था, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 9 माइनस वन, सॉरी -1 तो ये -2 होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, बी, और प्लस 9 माइनस 2 7 होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी तो 40। स्क्वायर रूट ऑफ 53 आंसर आएगा। यार -2 होल स्क्वायर है ना, तो -2 होल स्क्वायर +4 होता है, और हो तो जाएगा। हाँ स्क्वायर रूट तो 53। 7.28 आ रहा है इसका इसने हमें आंसर। ये कहा, इसका मतलब है कि यार ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है, रिलेशन है उसका, तभी तो वो हैंस कह रहा है। तो आप क्या करोगे? एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, यानी बेस। लेट से कि ये बेस है आपके पास, ये वाली, ये बेस है और इसकी लेंथ है आपके पास 53, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो ये वाली है। इस तरह से कहीं से भी ले आओ, चलें लेट से आप यहाँ से ले आते हैं, आप कहीं से भी लेके आ सकते हो। हमें ये नहीं है, हमने उसका पाथ नहीं ड्रॉ करना, हमें सिर्फ एक सोचना है कि परपेंडिकुलर कहाँ से हो सकती है। चलें लेट से कि यहाँ से हो सकती है, तो इसको आप कह दो कि H। एरिया आपके पास ऑलरेडी है, तो आप लिखेंगे 24.5, यानी एरिया इज इक्वल टू, अगेन एरिया इज इक्वल टू 1/2, जो बेस था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 53 टाइम्स परपेंडिकुलर हाइट, तो ये हो जाएगा 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 53 इज इक्वल टू हाइट। तो ये आपके पास आंसर है, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने बोला ना, हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तभी आता है जब हम 90 डिग्रीज पे ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझाया कि नहीं? तो ये आंसर ठीक है है हमारा सर। थर्ड पार्ट का। तो आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली करेंगे सोच के तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया वो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो डायग्राम द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, डिटरमाइन इफ द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉ करके लाइनें उसको बीच में मिला देंगे तो फिर वो हमें पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। आपने इसको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है और बहुत आसान वाली कैलकुलेशंस करनी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वेदर दीज आर perpendicular to each other or not. Determine if triangle ABC is right angle triangle or not. ABC. Here we have ABC. तो हम इसको अगर बना भी लें लेट से,
ये नजर आ रही है लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? ये सर आ रही। और फिर ये वाली लाइन भी जो हमने यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक। ठीक हो गया? Now, in order to know whether these lines are whether this triangle is perpendicular or not, you can use two methods. One is Pythagoras theorem and another is कि आप AB, BC और AC की स्लोप्स फाइंड आउट कर लें, फिर हर एक दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और देखें -1 आंसर आता है या नहीं। अगर -1 आंसर आ गया इट्स मीन दैट दिस इज राइट एंगल। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से कुछ कोई चीज़ प्रूव हो रही है फिर भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम देखें कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास बन रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस इज -1 एंड 0, दिस इज -1 0। जो ये वाला पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 1 एंड 1। हम दोनों मेथड से करेंगे, आपको जो इजी लगे वो आप फिर कर लेना। और ये बन जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x एक्सिस 0 होता है तो 0 3। सबसे पहले स्लोप वाला करते हैं कि हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं ए बी की, ए सी की, सॉरी। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए सी फाइंड आउट करते हैं। इन स्लोप ऑफ ए सी यू कैन डू इट लाइक दिस, 1 माइनस -1 तो वो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 0। आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 2। देन यू ठीक फाइंड है। आउट स्लोप ऑफ, हमें 2 जो लग ओवर। रहा है बी सी की, देख लेते हैं कि बी सी की स्लोप कितनी है। तो बी सी की स्लोप है 3 माइनस 1 दैट इज 2 ओवर 0 माइनस 1 -1, सो दिस इज, 1 2 माइनस। इसका मतलब है कि ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर वाला गलत किया है, ए सी की स्लोप मैंने गलत फाइंड आउट की है। इसको मैं दोबारा से फाइंड आउट करता हूँ। मेरे पास होगा 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस -1, क्योंकि y2 माइनस y1 ऊपर होना होता है, तो दिस विल बी 1 ओवर 2 और ये वाला -2। तो अब आप देखें, अगर आप ए बी ये वाली स्लोप को और ये वाली स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर 2 टाइम्स -2, योर आंसर विल बी -1। Since product of these two slope is -1, so we say that yes, this is a right angle triangle. So this is one of the method to determine whether triangle was right angle or not. Okay, next you can find out the distances of AC. For example, if you want to find out AC, तो हमारे पास हो जाएगा तो -1 सारी माइनस, लेंथ ढूंढना जरूरी है? जी सारी लेंथ ढूंढना जरूरी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों मेथड आपको आने तो चाहिए ना। क्या है? तो -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -1 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा √5। तो ये वाली लेंथ आ गई आपके पास √5। और जो ये वाली लेंथ है बी सी, दिस विल बी 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 इज 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दिस विल आल्सो बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। और फिर आप ए सी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, दैट शुड बी -1 - 0 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आ गया √10। तो ये वाली जो लेंथ है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हमें ये देखना है कि ए बी का होल स्क्वायर यानी √5 होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर दैट इज √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और नॉट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है 10 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास 5 + 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 इज इक्वल टू 10, इट्स मीन दैट yes, this is also a right angle triangle, like you can prove by both methods। ठीक है, ठीक है। आप एक उस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, अब हम ठीक। देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, given that ABDC is a parallelogram, find the coordinates of D। He said that this is a parallelogram, find the coordinates of D। Okay, we'll do it। ABCD, अब हमें D ढूंढना है कि D है कहाँ पे। चलें ठीक है, हम D ढूंढते हैं। उसके लिए मैं ये वाला वर्क जो किया हुआ है इसको रेज कर रहा हूँ।
इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक थोड़ा सा आसान वाला मेथड ये है कि हम गेस कर लें कि अगर ये पैरेलल है, अगर ये लाइन इस तरह से पैरेलल है, ये वाली लाइन अगर इस तरह से पैरेलल है, तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन हो सकती है? ये लाइन इधर जाके हो सकती है, जी। यहाँ पर बिल्कुल इसके पैरेलल आप ए बी। अच्छा, आपने जो करना है ना, आपने ए बी सी डी करना है। ही सेज दैट, मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ए बी सी डी इज ए ए पैरेललोग्राम ना। बी पैरेललोग्राम, तो सर सी के सामने डी होगा क्योंकि हम पैरेललोग्राम। यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ ड्रॉ करने के बाद इसको डी कहना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगी ए डी बी सी पैरेललोग्राम। लेकिन हमें ए के बाद डी पर जाना है, डी बी के बाद सी पे जाना है। क्या लिखा हुआ है उसने? ए बी सी और डी। एक सेकंड, मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ। ए ए बी डी सी, ए के बाद बी पर जाना है और बी के बाद डी पे, और फिर आपने सी सी पे एंड पर आना है। ठीक है, इसको मैं ठीक रेज है कर सर। रहा हूँ आपके पास, बल्कि मैं रेज नहीं करता, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास है ए बी सी, और डी इसका मतलब है कि यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पे। और किस तरह से आएगा? बिल्कुल पैरेलल में आपने बनानी है लाइन। अगर ये लाइन इस तरह से है, और ये लाइन जो है ना, ये टू बॉक्सेस राइट और वन बॉक्स अपवर्ड्स है, तो ये देखो, ये वन बॉक्स अपवर्ड और टू बॉक्सेस राइट, यहाँ पे आप बना दो। ठीक है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, तो इसको हम कह देंगे कि दिस इज डी। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बने? हाँ जी बताएं, डी के क्या कोऑर्डिनेट्स बने? डी। जी बता। सर यार आसान सी चीज है, चलो अब ये भी नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं ढूंढने आते हैं। ये क्या, ये पॉइंट है डी का, सर ये टू, फोर और फोर टू। फोर टू नहीं टू बेटा, टू फोर। फोर होता है, टू फोर। ठीक है, ये उसने पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, तो टू फोर हमारे पास आ गए। ठीक। ओके, आपने अभी 17 तक क्वेश्चंस किए थे। ये सर। वेट सेकंड, अगला देखने दो आगे क्या पूछ रहा है। चलिए ये करते हैं, तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है। ही सेज इन फिगर ओ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ओ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ ए। ओ बी इज इक्वल, ओके, then he says the coordinates of a are -4 and 3, p and q lie on the x-axis, ठीक है, such that ab and bq are perpendicular to the x-axis, find the length of ob। ob की लेंथ फाइंड आउट करो। बड़ा, ये देखो इसको कैसे करेंगे कि अभी उसने हमें ये कहा कि ओ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ ए, ये बोला ना उसने यहाँ पे, ये देखो, ये सब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ ए। तो अगर आप ओ ए फाइंड आउट कर लें तो ओ बी भी आपके पास आ जाएगा। तो ओ के पॉइंट होते हैं 0 एंड 0, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं कि ओ क्योंकि ए, दोनों इक्वेशन हैं। जी, ओ ए इज इक्वल टू -4 -0, -4 होता है तो -4 होल स्क्वायर प्लस 3 -0, 3 होता है तो 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। दिस इज 5। 25 का अंडर रूट 5। ओ बी कितना आएगा हमारे पास? क्या चीज? ओ बी कितना आएगा हमारे पास? 0 0 और यार ओ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओ ए, तो 3 इंटू 5 कर 5। देंगे, 15 आ जाएगा। यार मैं जिस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ
थोड़ा सा यही देख लो कि मैं जोर क्यों दे रहा हूँ बार बार मैं आपको ये गलती हो। ओ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओ ए। थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, हर चीज को रटा नहीं लगाओ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अब वो कह रहा है कि बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे। तो सर अगर अब लेंथ आ गया तो ओ बी, तो सर हम लेंथ को यूज करके और ओ के कोऑर्डिनेट यूज करके वो ढूंढ लेंगे बी के कोऑर्डिनेट। अब बी के तो कोऑर्डिनेट्स बी, को हम assume कर लेते हैं कि वो है ए बी। ठीक हो गया, एक तो बात हमें ये पता है कि ये है ए बी, वो ए बी है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब आप कह रहे हो कि हम वो ले लें अज्यूम, लेंथ उसकी का फॉर्मूला। लेंथ का फार्मूला लगा लें, उससे हमारे पास चलें लेंथ का लगा ही लें फार्मूला, ताकि फिर बाद में जहन से निकल ना जाए। एक इक्वेशन तो बने ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू a-0 होल स्क्वायर b प्लस माइनस बी जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लो, तो 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, एंड विल से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास कैसे आ सकती है। दूसरी सर ए इक्वेशन, की और तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं, तो ए बी। देखें जो ओ ए की स्लोप होएगी वही ए बी की भी स्लोप होएगी। ठीक है, स्लोप ऑफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन में हमने देखा है स्लोप सेम होती है, पैरेलल लाइंस की भी, जो लाइंस पैरेलल हो वो भी सेम स्लोप होते हैं। और ए जो बी की लाइन लेंथ भी पता है, वो 10 है। स्लोप एक होती है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ओ बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए। तो ओ बी की स्लोप होएगी लाइक वाई बी माइनस जीरो, y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो a माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी का जो एक्स एक्सिस है वो a है। अच्छा, ओ ए का क्या होगा, ओ ए तो वो और भी आसान हो गया, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द पॉइंट, तो 0 - 3 या 3 - 0 कर लें ओवर, सॉरी -4 एंड 0, -4 माइनस, 4 - 4 - 0। तो ये हो जाएगा माइनस, रहने दो थोड़ा इसको, b ओवर a इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस -4। फोर एंड b इज इक्वल टू -3/4 b, सॉरी -3/4 a। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं यूँ भी कर सकता था कि 4b इज इक्वल टू -3 है, लेकिन फिर मुझे b को सब्जेक्ट बना के इसमें पुट करना पड़ता। अब आप इसमें पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि 225 ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -3/4 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसको ओपन, इसको आप लिखें, एक सेकंड, ये 225 ए स्क्वायर क्यों हो गया, ये सिर्फ ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9/16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो फिर ये हो जाएगा 10, इसको सॉल्व कर लेंगे यार, अच्छा ये देखो इसको इस तरह से सॉल्व ए कर माइनस लेंगे, बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर ओवर 16 प्लस 9 इज इक्वल ए टू स्क्वायर 220। तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 टाइम्स 16। 16। तो फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 टाइम्स 16 ओवर 25, तो ये 25 600 डिवाइड तो आ 144। जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 ए स्क्वायर। फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ए विल बी इक्वल टू
प्लस माइनस 12। अब आपके पास आंसर आया प्लस माइनस 12। नाउ इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है ना वो है एक्स एक्सिस का, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए आप चूज करोगे ए इज इक्वल टू माइनस 12। यार ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। आपके पास जो बी है वो यहाँ पर लाएगा, ए माइनस 12 होगा, लेकिन वाई पॉजिटिव ही होना चाहिए। एनीवे हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आई थी कि वाई बी इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन बी इज इक्वल टू -3/4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बी इज इक्वल टू -3/4 इंटू -12। तो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12, -3 टाइम्स -3 +9। तो यहाँ पर आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -12 एंड 9। समझ आइए। ये था। नोट करने पे जोर ना दो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं कर रहा है। फिर नोट डाउन बाद में कर लेना। अब वो हमें कह रहा है कि नेक्स्ट वाले में फाइंड एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, फाइंड एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। तो ठीक है, ए बी क्यू पी के लिए आपको पता है कि ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम के लिए आपको एक तो ये लेंथ चाहिए। अच्छा, इधर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। और इसके पॉइंट्स आ रहे थे -12 एंड 9। अब ये नहीं है कि आप डिस्टेंस फार्मूला फिर से यूज करना शुरू कर दो, जहां पर आपको इजी मेथड मिल रहा है कर लो। क्यू पे 0 है वाई एक्सिस, और बी पर वाई एक्सिस 9 है, तो ये लेंथ होगी 9, क्योंकि एक्स एक्सिस तो चेंज ही नहीं हो रहा। जब एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो सिर्फ वाई एक्सिस की वजह से लेंथ आएगी, तो वो 9 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से आप मुझे बताओ कि पी ए की लेंथ क्या होगी। कि ए की सर। हाँ जी हाँ जी, पी ए की लेंथ क्या होगी बेटा अगर ये। यहाँ बात हुआ तो 3 हो जाएगा। हाँ 3 हो जाएगा, तो पी ए की लेंथ 3 हो गई, वो 9 हो गई और ये 3 हो गई, तो 0 निकल आएगा। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी है। ये सिंपल सी बात है, देखो पी यहाँ पर है -4 और 0। पी जो बन रहा है वो -4 और एक्स एक्सिस 0 फोर है, तो और यहाँ पर ये जो है एक्स है वो -12 है, क्यू एक्स एक्सिस एट पर है। लाएगा होगा 8। -12 0। 8 नहीं हाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। -4 -12, -4 -12 8 आ गया। तो बस एरिया आपके पास आ जाएगा बड़ा आसान तरीके से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हैं ए पी एंड बी क्यू, तो वो है 3 + 9 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्वाइनिंग देम एंड दैट इज 8। ये 2 1s are 2 and 2 4s are 8, so A will be equal to 48 स्क्वायर यूनिट्स। बिकॉज हमें ना तो पता है कि सेंटीमीटर है ना हमें पता है, तो हम वैसे ही स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, फिर उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू। ए क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यार कर लेना। अब आपको करना चाहिए क्या चीज, लेंथ वाला फार्मूला के y2 - y1 और x2 - x1, तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। फोर स्क्वायर ठीक हाँ जी। तो अभी आप इस तरह करो, मैं क्वेश्चन मार्क करवाता हूँ, या पहले आप करोगे बाद में आप ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए व्हाटएवर आपने करना है जाओगे, पहले ये क्वेश्चंस कर लेना। है। टोटल क्वेश्चन नंबर 19 20 21, 19 और 19 20 21 एंड 22, ये चारों क्वेश्चंस करें, ठीक है। हेलो। ये सर ठीक है सर। हाँ चलें ठीक